है हिम्मत तो जनरल सीट पर लड़ के दिखा दे चिराग पासवान। अगर उनको जमानत जब्त नहीं करवा दिया गया तो चिराग पासवान में मिलने का दम है चेतन आनंद को। चेतन आनंद जहाँ जाता है चिराग पासवान जहाँ हार देता है जी, आंधी तूफान ला देता है। जिधर देखते हैं भीड़ उधर खाने लगता है खीर। कौन? चिराग पासवान। आनंद मोहन के रामो करम पर 3 सीट चिराग पासवान जीत सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन के रामो करम पर उनके बाबूजी को 1995 में हरवा दिया था। कौन? आनंद मोहन। वो दबंगों का नेता है, गरीब का नेता नहीं है, दबंगों का नेता है। दबंगों का नेता है? हाँ, दबंगों का नेता आनंद मोहन को दबंग लोग उनको नाम से जाना जाता है। नहीं बोले पलटू आदमी ने। चिराग पासवान पलटू राम है, ये है चिराग पासवान। पलटू राम है भाई। उसका बड़ा पापा है मोदी, चाचा उनका है नीतीश कुमार। समझे कि नहीं? दोनों पापा कौन है? बड़ा पापा मोदी है। और आनंद मोहन में ये पावर है ना कि हाजीपुर है और उसके बाद में जमुई और समस्तीपुर तीनों सीट से चाहेगा, जब चाहेगा तो हरा देगा चैलेंज के साथ। जब चाहेगा तब चिराग पासवान को हरा देगा। हाँ, हरवा देगा। दूध का क्षमता है, अगर ताकत है उसमें तो अकेले सीट वो भी लड़के दिखा दे। चिराग पासवान मुखिया का चुनाव नहीं जीते। अरे चिराग पासवान तो 5 के 5 सीट दिखा दिया जीत क्या। चिराग पासवान को बोल दीजिए 2025 में अकेले लड़के दिखावे। मुखिया का भी चुनाव लड़ेगा तो वोट नहीं देगा। चिराग पासवान मुखिया का भी चुनाव नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। चेतन आनंद भी अकेले बलबूता पे चुनाव लड़के देख ले। काहेला चेतन आनंद मोहन पार्टी से ही पार्टी भागा था, वो तो दल बदल हुआ है। जिस तरह से चिराग पासवान भागा है तो जो चेतन आनंद के कहता है, अगर चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों आपस में उलझ गए हैं। जो कि बता दें कि चेतन आनंद जो कि राजद के विधायक हैं, पाला वो बदल लिए थे, जदयू के साथ आ गए थे। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार हमलावर है। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो हमलावर है। बातचीत करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए चिराग पासवान जो है वो एनडीए के जहां उनको फायदा दिखता है वहीं वो जाते हैं, जहां उन्हें फायदा नहीं दिखता है वहां नहीं जाते हैं। जीतन राम मांझी की बहू जिस सीट से लड़ रही थी वहां पे नहीं गई, जिस कारण जो है जन सुराज को वहां वोट परसेंटेज जो है अच्छा मिला। इसी पे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा चिराग पासवान को लेकर के जो मामले सामने आए हैं, चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जुबानी जंग चालू है। देखिए सबसे पहले चिराग पासवान का तो सब बोले पलटू आदमी ने। चिराग पासवान पलटू राम है, ये है चिराग पासवान। पलटू राम है भाई। वो दोनों आदमी मिलके सब बनाता। देखते ना उसका चचा जो है, एक उसका बड़ा पापा है मोदी, चाचा उनका है नीतीश कुमार। समझे कि नहीं? दोनों पापा कौन है? बड़ा पापा मोदी है। मोदी है? हाँ, तो गार्जियन मानते हैं भाई। मोदी कैमरा के सामने बोल रहे हैं। हाँ, कैमरा के सामने बोल रहे हैं भाई। गार्जियन मानते हैं उनको। मोदी जी का वो सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग भी सम्मान करते हैं मोदी जी का। चिराग पासवान जी का भी सम्मान करते हैं। जिधर देखते हैं भीड़ उधर खाने लगता है खीर। कौन? चिराग पासवान। भाई चिराग पासवान इस बार जो चुनाव, मानिए कि इस बार वो केंद्र मंत्री जो बना है, मानिए बनाया गया उसको मंत्री किस लिए बनाया गया? मानिए कि जहां भी लड़ाया गया तो मानिए जहां पर बीजेपी अपना पार्टी उतारता है तो वहां चिराग पासवान नहीं उतारता है, जहां चिराग पासवान उतरता है तो वहां बीजेपी नहीं उतारता, वहां गठबंधन मिलकर करता है। तो इसलिए जो है इस बार जहां देखता है भीड़ उधर खाने लगता है खीर। चिराग पासवान को बोल दीजिए अकेले सीट पर लड़के दिखावे। अकेले तो लड़े थे इस बार। भाई कहाँ अकेले, मिला कर लड़ते हैं। बाप चचा के साथ में लड़ेगा तो भाई जहाँ भी गार्जियन रहेगा तो बेटा का सम्मान करवे न करेगा। जहाँ लड़ेगा, जहाँ बाप बेटा जहाँ दाखिल रहता था वहाँ लड़वे न करेगा। तो इसलिए बोलते हैं चिराग पासवान को बोल दीजिए 2025 में अकेले लड़के दिखावे। मुखिया का भी चुनाव लड़ेगा तो वोट नहीं देगा। चिराग पासवान मुखिया का भी चुनाव नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। पासवान उससे खुद नाराज है भाई। पासवान खुद नाराज है। पासवान नेता मानता है। अरे भाई पासवान नेता अपने अपने नेता मान रहा है भाई, अपने अपने नेता ना मान रहा है। उसको बोलिए ना जाकर के मारे वहाँ खगड़िया में जा करके। हाजीपुर से लड़ता है, जानते जाकर देखिए ना वहाँ जाकर क्या। आप बोलिए अकेले बल पर लड़े। चिराग पासवान बोल रहे अपने अकेले बल पर लड़े 2025 में, तब समझ क्या सीट आता है उसका। 243 सीट में लड़े अकेले, देखिए क्या सीट आता है। समझ गए भैया? उसको बोलिए अकेले लड़ने के लिए अपना बलबूता में सरकार बनावे चिराग पासवान, तब समझ जाएंगे वो कि हाँ पासवान का नेता चिराग पासवान है। चेतन आनंद और चेतन आनंद भी अकेले बलबूता पे चुनाव लड़के देख ले। काहेला चेतन आनंद मोहन पार्टी से ही पार्टी भागा था, वो तो दल बदल हुआ है। जिस तरह से चिराग पासवान भागा है तो जो चेतन आनंद के कहता है, अगर चेतन आनंद में एकता ही, अगर दूध का क्षमता है, अगर ताकत है उसमें तो अकेले सीट वो भी लड़के दिखा दे। चिराग पासवान मुखिया का चुनाव नहीं जीते। अरे चिराग पासवान तो 5 के 5 सीट दिखा दिया जीत क्या। मुखिया के करते चिराग पासवान के। चिराग पासवान में मिलने का दम है चेतन आनंद को। चेतन आनंद जहाँ जाता है चिराग पासवान जहाँ हार देता है जी, आंधी तूफान ला देता है। अगर मैं कहता हूँ
कि अगर अकेले अगर दम पे लड़ना है तो अकेले चिराग भी लड़े और अकेले चेतन भी लड़े। अगर दोनों आमने सामने अगर ज्यादा उनको औकात है तो चिराग पासवान से भीड़ के देख लेवे ना जी चेतन आनंद औकात में उनको पता लगा देता है कि कितना उनमें दम है चेतन आनंद में। चेतन आनंद कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जिंदा कौम के नेता हैं। अरे कौन जिंदा आम कम के नेता है? वो दबंगों का नेता है, गरीब का नेता नहीं है, दबंगों का नेता है। दबंगों का नेता है? हाँ, दबंगों का नेता आनंद मोहन को दबंग लोग उनको नाम से जाना जाता है, नहीं कि उनको मतलब करनी से जाना जाता है। गरीबों का मसीहा है। क्या गरीब के लिए किया है? गरीबों का मसीहा है तो गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है? एक भी कलम गरीबों के लिए बता दीजिए हमको। हाँ, एक भी अगर नाम बता दीजिए आनंद मोहन के बारे में जो गरीब को उन्होंने सेवा किया, गरीब का मसीहा जब जाने जाते हैं तो। आनंद मोहन जो है ना, आनंद मोहन के रामो करम पर 3 सीट चिराग पासवान जीत सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन के रामो करम पर उनके बाबूजी को 1995 में हरवा दिया था। कौन? आनंद मोहन। रामविलास उतना पावर है? रामविलास पासवान कह रहा है राम सुंदर दास को जिताया था, वहाँ बोला कि राजपूत वोट नहीं देगा, नहीं दिया, राजपूत हार गए रामविलास पासवान वोट। हाँ, हाजीपुर इलेक्शन तो 2009 इलेक्शन हार गए आए। और आनंद मोहन में ये पावर है ना कि हाजीपुर आए और उसके बाद में जमुई और समस्तीपुर तीनों सीट से चाहेगा, जब चाहेगा तो हरा देगा चैलेंज के साथ। जब चाहेगा तब चिराग पासवान को हरा देगा। हाँ, हरवा देगा, इसलिए कि उसको वोट नहीं लेना है। उसको चिराग का वोट नहीं लेना है, लेकिन इसका जरूरत है। यहाँ जहाँ जहाँ ये खड़ा हुआ है ना, वहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है। हाँ, राजपूत इसके नाम पर जाता है, आनंद मोहन के नाम पर। राजपूत आनंद मोहन के नाम पे? आनंद मोहन के नाम पर राजपूत से पूछिए ना कि राधा मोहन के नाम पे राजपूत नहीं जाता है। मैं पूछता हूँ, राधा मोहन बार बार वहाँ सांसद बनते हैं, किसके बलबूते पे बनते हैं? खाली राजपूत के बलबूते पे बनते हैं। अगर राजपूत राधा मोहन को भूमिहार राजपूत नहीं सपोर्ट करेगा, पासवान नहीं सपोर्ट करेगा तो क्या राधा मोहन जी बन जाएंगे? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजाया जाता है। कौन सा ऐसा लोकसभा है जहाँ राजपूत अपने बलबूते पे चुनाव लड़के जीत सकते हैं? हमको बता दीजिए बिहार में एको विधानसभा हो, एको लोकसभा हो तो बिना गठबंधन को। भूमिहार वोट इस बार आप जान रहे हैं कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ कौन था? अखिलेश सिंह के बेटा। सारा भूमिहार का वोट उधर गया है। और ये कह रहे हैं कि राजपूत राजपूत अपना बल पर जीतता है, जहाँ जीता अपना बल पर, वहाँ अगर उसकी जनसंख्या होती है उसी जगह पर वो जीतता है। आज 6 गो राजपूत सांसद बन। चिराग पासवान के नेता बोल रहे हैं कि काराकाट में क्यों नहीं राजपूत का वोट दिलवा? है हिम्मत तो जनरल सीट पर लड़ के दिखा दे चिराग पासवान। अगर उनको जमानत जब्त नहीं करवा दिया गया तो फिर जनरल सीट पर लड़ ले तो अगर जमानत जब्त करा दीजिएगा। जमानत जब्त हो जाएगा। रिजर्व सीट छोड़ के जनरल पर आएंगे। रिजर्व सीट से जब जनरल सीट से जब कोची नाम है जो जगजीवन राम नहीं जीत पाए तो एक क्या चिराग पासवान है? जगजीवन राम से बड़ा राजपूत थे तो पार्टी से लड़ रहे थे तो पवन सिंह को वोट को ट्रांसफर करना देते, उनमें अगर ताकत था तो क्यों नहीं ट्रांसफर किया? जमानत जब्त हो जाएगा चिराग पासवान का। क्या जमानत जब्त हुआ? तो कह तो दिया कि उसी के चलते, पवन सिंह के चलते बीजेपी 5 सीट हारा। अगर उसमें ताकत होता आनंद मोहन सिंह को राजपूत का अगर वोट हम ट्रांसफर करे तो 5 का 5 सीट गठबंधन जदयू को देता बीजेपी को। और कहते हैं कि राजपूत अकेले दम पे राजपूत हो, चाहे कोई भी कास्ट को मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, अकेले दम पे कोई सीट नहीं जीत सकता है बिहार की धरती। कोई सीट नहीं जीत सकता। अगर एक दम पे अगर अकेले कोई बाहुबली है तो जीत के दिखा दे। वो एक क्षमता मात्र पप्पू यादव का है, एक क्षमता। हाँ, मात्र बिहार में अगर एक सांसद है तो पप्पू यादव को क्षमता, जो अपने बलबूते पर निर्दलीय चुनाव लड़कर और दिखा दिया औकात बिहार की धरती पे कि मेरे अगर कोई सामने अगर सांसद को टीकने का दम है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे लालू यादव का पार्टी हो, कोई नहीं। क्योंकि गरीब को मसीहा के नाम से जाना जाता है बिहार की धरती पे, मात्र पप्पू यादव को जाना जाता है। आनंद मोहन जेल से चुनाव जीते हैं। चलिए, आनंद मोहन जेल से चुनाव जीते हैं। हम बातचीत कर रहे थे चेतन आनंद को लेकर और चिराग पासवान की भी जो जुबानी जंग है छिड़ी हुई है उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। पब्लिक अपनी अपनी राय रखी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।